नमस्कार। SC/ST के रिजर्वेशन को लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर आई सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले के बारे में बताया। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें SC/ST के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण की कैटेगरी के अंदर नई सब कैटेगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिटेल में बातचीत हुई थी। इसके लिए केंद्र का कहना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में SC/ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के प्रति कमिटेड है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये क्रीमी लेयर है क्या। क्रीमी लेयर से मतलब है वह वर्ग जिसने इकोनॉमिकली और सोशली लेवल पर प्रोग्रेस कर ली है। ऐसे में क्रीमी लेयर के अंदर आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाता है। अभी ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रोविजन एप्लीकेबल है और इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमोशन के मामले में भी क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन मिलता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ क्रीमी लेयर, अगर किसी ओबीसी फैमिली की सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो उस परिवार के लड़के या लड़की को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, उसे नॉन रिजर्वेशन कोटे से नौकरी या दाखिला मिलता है। आपको बता दूं कि क्रीमी लेयर की अवधारणा सबसे पहले इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी। ये सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ द्वारा 16 नवंबर 1992 को दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सरकार के कदम को बरकरार रखने की बात कही थी, लेकिन साथ ही ये निर्णय भी दिया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या सामाजिक रूप से सशक्त हिस्से को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उस समय 1 लाख सालाना की आय वाले लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया था। फिर 2004 में इस सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया, 2008 में 4.5 लाख रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए तक की सीमा बना दी गई थी। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340(1) में बैकवर्ड क्लास शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में कहा गया है कि राज्य द्वारा सोशल एंड एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं या खास सुविधाएं दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 16 में राज्य के अंडर आने वाले किसी पद पर नियुक्ति के मामले में समानता के अवसर की बात की गई है। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी हैं। अगर स्टेट को लगता है कि अपॉइंटमेंट में बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की जा सकती है। अच्छा, तो अब मैं आपको बता दूं कि इस क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल है। तो क्रीमी लेयर में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर पोस्टेड व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे लोग शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की सेवाओं में ग्रुप ए और ग्रुप बी की कैटेगरी के ऑफिसर्स को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जा सकता है। इसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST रिजर्वेशन में भी सरकार अलग से क्लासिफिकेशन कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की संविधान पीठ ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के पक्ष में फैसला दिया था। बस एक जज ने इसका विरोध किया था। हालांकि आरक्षण का मकसद उन लोगों तक ही लाभ को पहुंचाना है जिन्होंने काफी लंबे समय से भेदभाव और हीनता को झेला है। ये बात भी सही है कि एक झटके में हीनता को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीढ़ियों को इस हीनता के भाव से गुजरना होता है। पर यह बात भी गलत नहीं है कि भारत में आरक्षण और उससे जुड़े हुए मुद्दे हमेशा ही चर्चा में रहे हैं। भारत के समाज, खासकर पिछड़े वर्ग और SC/ST के विकास में आरक्षण की भूमिका को पहचानने की जरूरत है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इस विषय से जुड़े अलग अलग हितधारकों से विचार विमर्श किया जाए और जितना मुमकिन हो पाए उतना जल्दी एक बैलेंस्ड पाथ खोजा जाए। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।